हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। आज के सेशन में हम आपके क्लास 10th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमको क्या प्रूफ करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट 5 को सबसे पहले एक रेशनल नंबर जैसा लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर जब ये अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा या उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ये रेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि नंबर दो तरह का हो सकता है आपका, या तो वो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। और अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो चलिए, लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर in the form of p by q. Okay, so under root 5 will be equal to p upon q. यहाँ पे हम एक चीज और मान के चलते हैं, here p and q are co-prime। ठीक है, यहाँ पे p और q क्या है, को-प्राइम है। को-प्राइम है इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इट मींस कि इन दोनों का HCF 1 होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन का हम स्क्वायर करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 5 विल बी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, देन q स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में था कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम थी आपकी, इफ 5 is dividing p square, then it will also divide p। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे p क्या है, p एक इंटीजर है और ये इसको डिवाइड कर रहा है 5 को। ठीक है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, माफ कीजिएगा, तो ये p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रू हो जाएगा, p डिवाइड बाय 5, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, अगर यहां से देखो, अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, देन p is equal to 5r will also be true। यहां पे लिखेंगे it will also be true for some integer r। ठीक है, ये किसी दूसरे इंटीजर r के लिए ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 5 ये जो p है, ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे r कोई एक ऐसा इंटीजर बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा जो किसके बराबर होगा, p इज इक्वल टू 5r के। ठीक है, अगर अब हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो जब p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25r स्क्वायर के, तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पे, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, करिएगा, तो q स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा 25 r स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया हमने अपॉन 5, तो q स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा,
5r² के फॉर सम इंटीजर r, टीचर r। ठीक है, अब आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड से देख पा रहे हैं कि p और q में एक कॉमन फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? फैक्टर 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो p स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है? 5 को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ भी p किसको डिवाइड कर रहा है? 5 को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे भी देखो q का एक फैक्टर 5 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से ले जाएंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं कि q स्क्वायर अपॉन 5 इज डिवाइडिंग r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, q जो है किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर जो है 5 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर q स्क्वायर 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 q को भी डिवाइड करेगा, है ना? विल ऑल्सो बी ट्रू, इट विल ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, अब देखो इनिशियली हम क्या लेके चले थे? इनिशियली हम लेके चले थे p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे सेपरेट। वैसे हमको ये स्टेटमेंट इसी के नीचे लिखना है, सिंस p एंड q आर नॉट को प्राइम, then p upon q is not a rational number। Hence under root 5 is irrational। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही टेक्निक अपनाएंगे। पहले क्या मानेंगे? हम इसको रेशनल मानेंगे। लेट 3 + 2 √ 5 is a rational number in the form of a upon b मान लेते हैं उसको, a upon b, then 3 + 2 √ 5 b a upon b। ठीक है, अब यहां से इसको क्या करेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे, 2 √ 5 = a upon b - 3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 √ 5 will be equal to a - 3b upon b। ठीक है, या यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 will be equal to a - 3b upon 2b। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हमने ये मान के चलते हैं a and b are positive integers which are co-prime। ठीक है, यहाँ पे और भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है जो क्या है? को-प्राइम है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए? एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है? इंटीजर आता है। और किसी भी इंटीजर में हम किसी दूसरे इंटीजर का मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आता है? इंटीजर आता है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये भी क्या आ जाएगा? एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ये a - 3b upon 2b will be a rational number। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रेशनल नंबर है और हम अंडर रूट 5 को क्या कर चुके हैं?
ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। हेंस इसको दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सारी चीजें हमें वापस से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से क्या प्रूव कर हो जाएगा, हेंस। लेकिन हाँ, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप पिछले क्वेश्चन के जैसे इसको करेंगे और कंप्लीटली पूरा करेंगे। हेंस 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इसको पूरा प्रूफ करेंगे आप, है ना। यहाँ से √5 से आगे भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन इसको प्रूफ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें है प्रूव दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे 3 सेक्शन दिए हुए हैं, तो हम इसका पहला सेक्शन करते हैं। लेट 1/√2 is a rational number in the form of a by b। ठीक है, सो a by b हो जाएगा 1/√2 के। Here a and b are co-prime। ठीक है, a और b क्या है, को-प्राइम है। इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, तो ये क्या आ जाएगा, a² / b² आ जाएगा 1/2 के। तो a² बराबर आ जाएगा b² / 2 के। तो यहां से देखो 2 है, b² को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो ये किसको डिवाइड करेगा, b/2 will also be true। it will also be true। इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, b/2 will also be a true statement। ठीक है, तो अगर b 2 को डिवाइड कर रहा है, so b is equal to 2c, it will be true for some integer c। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि b जो है 2 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, तो अगर डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने पे क्या आता है, एक कंप्लीट इंटीजर आता है। अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हम बात करें 4/2, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो डिवाइड होने के बाद जो क्वोशिएंट आता है वो भी क्या होता है, एक कंप्लीट इंटीजर होता है। तो हम मानते हैं यहाँ पे कि वो क्वोशिएंट जो है वो क्या है, c है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये बस आपको समझाने के लिए था। इसका क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² = 4c² के बराबर आ जाएगा। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, हम b² की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b² इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² = आ जाएगा 4c² / 2। तो a² = क्या आ जाएगा, 2c²। अब देखिए, ये मान लीजिए इक्वेशन आपका 3rd हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 1 है, इससे आप देख पा रहे हैं कि a में और b में क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है। एक कॉमन फैक्टर है वो क्या निकल गया, 2। यहाँ पे देखिएगा कि a² = 2c² है। ठीक है, अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे, a² / 2 = c²। तो यहाँ पे 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से और यहां से आप देखिए, यहां से और यहां से, ठीक है, b और a में 2 कॉमन फैक्टर मिले हमको। कौन से कॉमन फैक्टर मिले, दो मिला, एक कॉमन फैक्टर मिला हमको। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे here
बी सॉरी ए एंड बी आर नॉट co-prime because they have common factor which is 2. So 1 upon root 2 will be a irrational number. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 7 अपॉन रूट 5। इसको क्या प्रूव करना है, हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। लेट 7 अपॉन रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर in the form of p by q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, p और q क्या है, p and q आर co-prime। ठीक है, तो 7 अपॉन रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा, p अपॉन q के। तो रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन 7q के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p और q को प्राइम थे, यहाँ पे अभी 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसमें, q में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 49 q स्क्वायर। काम करते हैं, इसको 49 q स्क्वायर न लिख के इसको लिख सकते हैं p अपॉन r। ठीक है, r हमने यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि q क्या है, यहाँ पे 7 का मल्टीपल है। तो जब q 7 का मल्टीपल है तो r इज इक्वल टू 7q will also be true for some integer r। ठीक है, क्योंकि अगर एक इंटीजर में हम किसी दूसरे इंटीजर का मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आता है, एक इंटीजर ही निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो ये p स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से r स्क्वायर किसके बराबर आया, p स्क्वायर अपॉन 5 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। इट विल ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है तो r तो p इज इक्वल टू 5s, it will be true for some integer s। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, p इक्वल टू ले लिया किसके, 5s के। क्यों ले लिया, क्योंकि p 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होकर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो मान लेते हैं वो इंटीजर एक s है, तो p स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, 25s स्क्वायर के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन की वैल्यू, मान लीजिए इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। नहीं इसमें पुट नहीं करेंगे, सॉरी ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो इस इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से r स्क्वायर बराबर आ जाएगा, p स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 25s स्क्वायर अपॉन 5, तो r स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5s स्क्वायर के। अब देखो ये इक्वेशन आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से r का एक कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, r का एक फैक्टर निकल के आया 5 और p का भी एक फैक्टर निकल के आया। यहाँ पे आप देख पाओगे इस इक्वेशन से क्या निकल के आया, 5।
तो आर और पी में क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, 5। तो जब आर और पी में कॉमन फैक्टर 5 है तो ये क्या नहीं होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे, हैं सॉरी, रेशनल नंबर नहीं होंगे, ये कोप्राइम नहीं होंगे। हेंस कौन सा नंबर था हमने लिया था, 7/√5 is an irrational number, रेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन थर्ड का हम तीसरा पार्ट करते हैं, जो कि आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। 6 - √2, इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। लेट 6 - √2 is a rational number. Number in the form of a upon b, where a and b are co-prime। ठीक है, तो a upon b क्या आ जाएगा, 6 - √2, और यहाँ से √2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 - a upon b, तो क्या आ जाएगा, √2 बराबर क्या आ जाएगा, 6b - a upon b। ठीक है, तो यहाँ पे b और a क्या है आपके, इंटीजर। ठीक है, तो दो इंटीजर का डिफरेंस क्या आता है ना, देखो b का मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है, तो b का मल्टीप्लाई 6 से होने के बाद भी क्या आएगा, एक इंटीजर आना है, क्योंकि क्या है, b एक इंटीजर है और a क्या है, a भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर है और b भी इंटीजर है। ठीक है, जब ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये क्या आ जाएगा, 6b - a अपॉन b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इंटीजर, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 के। अब क्योंकि क्या है, 6b - a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आप लिखेंगे सिंस, है ना, और ये किसके बराबर आ रहा है, रेशनल नंबर, √2 के, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 को हम क्या ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, √2 को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये जो हमने स्टेटमेंट माना था 6 - √2 इज अ रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा, ये एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।